उत्तराखंड की ये पवित्र घाटी अब बरसात की बूंदों से सहर जाती है, क्योंकि उनके लिए ये पहचान पाना बहुत कठिन है कि बरसात की ये बूंदें उनका जीवन है या उनके लिए मौत की दावत। क्योंकि प्रशासन अब भी सजग नहीं हुआ है, अब भी लापरवाही ही बरती जा रही है, जिससे कि ये तबाही एक बार फिर हो सकती है। क्योंकि बीते वर्ष हुई तबाही के बाद आपदा से निपटने के लिए जितने वायदे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नहीं उतरे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से जूझती केदार घाटी 16-17 जून 2013 की आपदा के एक साल बाद भी बरसात से सिहर उठती है। आपदा के एक साल बाद भी बरसात की बूंदों को देखकर केदार घाटी के लिए ये तय करना मुश्किल है कि ये बूंदें जीवनदायिनी है या मौत की दावत। कारण एक साल में भी केदार घाटी को ये विश्वास नहीं है कि वे पहाड़ों की गोद में सुरक्षित हैं। अगर शिव का तीसरा नेत्र खुला तो तबाही का फिर वही मंजर सामने हो सकता है। बचाव और राहत वाले उतने ही लाचार दिख सकते हैं जितना कि एक साल पहले दिखाई दिए थे। जान बचाने से लेकर जान लेने तक के वही किस्से सामने आ सकते हैं। लापरवाही ही लापरवाही। 16-17 जून 2013 के बाद आपदा से निपटने के जितने वायदे हुए थे वे धरातल पर नहीं उतरे। ना खतरे की पूर्व चेतावनी का तंत्र ही सही तरीके से विकसित हो पाया। ना ये साफ है कि मानसून में पहाड़ किस किस तरह के खतरे की जद में आ सकता है। ना नदियों के बाढ़ क्षेत्र, नदी नालों के किनारे से लोग हटे और ना ही ये आकलन हो पाया कि नदियां नाले अगर विकराल हो जाएं तो कितना नुकसान हो सकता है। ना इस बात की पड़ताल हुई कि आपदा के लिहाज से कौन कौन से गांव शहर खतरे की जद में हैं। ना वैकल्पिक सड़क मार्ग बन पाए और ना ही पुल पुलियां, ना नदियों का मलबा हट पाया और ना ही बाढ़ नियंत्रण के काम पूरे हो पाए हैं। एक साल बाद भी 80 के जख्म भी वैसे ही रिस रहे हैं जैसे कि मंदाकिनी और अलकनंदा के। ग्लेशियर झीलों की निगरानी का तंत्र भी विकसित नहीं। हालांकि आपदा के तुरंत बाद से ही सबक सीखने की बात बहुत हुई, पर धरातल पर कुछ नहीं। न प्रदेश का आपदा प्रबंधन तंत्र डॉपलर रडार लगा पाया, न ग्लेशियर झीलों की निगरानी का तंत्र विकसित हो पाया, न संचार की विश्वसनीय व्यवस्था विकसित हो पाई। आपदा प्रबंधन की अधिकतर योजनाएं कागजों पर हैं और वक्त आने पर उनका कितना उपयोग हो पाएगा ये भी साफ नहीं है। आपदा प्रबंधन तंत्र संविदा अधिकारियों के भरोसे है। इन अधिकारियों की मुसीबत ये है कि जिला स्तर पर ये पुलिस और अन्य महकमों के संपर्क में कम ही हैं। अगर फिर आपदा आई तो मौसम फिर खराब रहा, लगातार तेज बरसात रही तो एक बार फिर पहाड़ की सांसों को थामने वाली सड़कों का बुरा हाल तय है। कारण सिरोबगढ़ से लेकर पिछली आपदा के दौरान नए बने करीब 192 भूस्खलन क्षेत्र फिर से सक्रिय हो सकते हैं। भूस्खलन क्षेत्रों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पिछली आपदा में आपदा ग्रसित गांवों की संख्या दोगुनी हो गई थी।